नमस्कार, मैं हूं गुड्डू। आप देख रहे हैं गुड्डू सिंह का पन्ना। अभी जो देश में एक चल रहा है मज़हब के नाम पे नफ़रत फैलाना, इधर उधर की बात करना, इस प्रसंग में हम कुछ बात कहना चाहते हैं कि अपना ये देश जो है, ये देश राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान की दोस्ती का देश है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम लोगों के पास हैं जिसमें ये चीज़ें सामने आई हैं कि किस तरह देश में लोग बग़ैर मज़हब का उपयोग किए हुए, बग़ैर मज़हब की बात को आगे रखे हुए और एक दूसरे के प्रति समानता, जैसे सबसे बड़ी बात हम ये कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में निज़ामुद्दीन औलिया 11वीं शताब्दी के बड़े संत थे और वही वो समय था जब एक तरह से इस्लाम देश में फैला, बहुत तेज़ी से फैला। उसमें हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया जैसे बुज़ुर्ग, उस वक्त के आप लोगों ने अमीर खुसरू का नाम सुना होगा। ये एक अजीब बात है, मैंने कहीं पढ़ा था कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने एक बार अमीर खुसरू को बुलाया, दोनों समकालीन थे, एक ही समय के थे, और उनको कहा कि आप कृष्ण की स्तुति में कोई रचना लिखिए। हम में बड़ा चर्चित है, हम लोग कभी कभी सुनते हैं, छाप तिलक सब छीनी रे मुँह से नैना मिला के। तो ये जो महान कृति थी, ये जो महान रचना थी, ये उसी फरमाइश पे आई थी और भगवान कृष्ण के या देवता कृष्ण की स्तुति में लिखी गई रचना थी जो अमीर खुसरो ने लिखी थी। अभी हाल ही में एक रथ यात्रा बीती है, जगन्नाथपुरी रथ यात्रा, देश भर में बड़ा मशहूर है। उस पर अभी सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने इजाज़त भी दी थी कि वो उस परंपरा को नहीं टूटने दिया जाएगा और ये रथ यात्रा होगी। तो उस रथ यात्रा के बारे में हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण बात जानते हैं कि जब वो रथ निकलता है तो आगे जाकर के एक मुस्लिम संत की मज़ार है, वहाँ ज़रूर रुकता है, उसके बाद ही आगे जाता है। सालम बेग नाम की के वो संत हुआ करते थे उस समय, उन्हीं की मज़ार थी। मुग़लों के समय में कहा जाता है कि वो मुग़लों के सिपाही हो गए थे, मुग़लों की सेना में चले गए थे। उनकी माता हिंदू थी, पिता मुसलमान थे और वो खुद सालम बेग का भी धर्म जो था वो मुस्लिम धर्म था, इस्लाम धर्म था। तो कहा जाता है कि उस लड़ाई में, मुग़लों के काल में, जब वो सेना में रहते हुए उनके माथे पे एक घाव लगा और उस वक्त के तमाम हकीम वैद्य फेल कर गए। उन लोगों की दवाओं ने, उन लोगों के उपायों ने कोई काम नहीं किया और आखिर में ऐसा हुआ कि उनकी माता ने कहा उनको कि तुम भगवान जगन्नाथ की स्तुति करो, उनकी भक्ति करो, ज़रूर तुम्हारा ठीक हो जाएगा। फिर कहा जाता है कि बड़ा जतन से लगे, भक्ति करने लगे और एक दिन ख्वाब में भगवान जगन्नाथ उनके आए, उनकी ख्वाब में, और उनको एक कहा जाता है कि भभूत दिया और उसको उन्होंने जैसे ही ख्वाब के दौरान ही अपने माथे पर लगाया और फिर उठे तो देखा कि वो ज़ख्म गायब था। बड़ा चर्चित कहानी है, बहुत चर्चित किस्सा है ये। तो ये ऐसा देश है कि जहाँ जगन्नाथपुरी रथ यात्रा भी होती है तो एक संत की मज़ार पे रुकती है वहाँ उसके सम्मान में और उसके बाद फिर आगे बढ़ती है। अभी बात हम करते हैं ये 2020 की बात, जनवरी 2020 में एक ये घोषित किया गया पद्म श्री पुरस्कार के लिए। एक मास्टर मुन्ना थे, वो राजस्थान के रहने वाले थे, जयपुर से 32 किलोमीटर दूर पर उनका गांव है, वहीं के रहने वाले भजन गायक थे। उनको देश ने 26 जनवरी 2020 को पद्म श्री जैसा पुरस्कार दिया। वो कृष्ण की भक्ति में भजन गाते थे और बड़ा मशहूर थे। उनका भजन किस तरह मशहूर था, किस तरह गाते थे, गायन की विद्या कैसी थी, ये तो बात प्रमाणित हो रही है उनको मिलने वाले पद्म श्री से। और उसमें भी देखिए कि वो आदमी 5 वक्त का नमाज पढ़ने वाला आदमी, मतलब अंग्रेजी क्या कैसे पढ़ रहे थे, उसमें नमाज ऑफरिंग भजन सिंगर कहा गया उनको, कि वो अपनी नमाज भी करनी है, भगवान कृष्ण के मंदिर में बैठ के वो भजन भी गाना है। ये इस तरह का देश है। उन्हीं का बेटा, अभी बहुत हंगामा हुआ था 2020 में ही बनारस में कि फिरोज़ खान को जब वहाँ पर संस्कृत का प्रोफेसर बना दिया गया तो बड़ा विरोध हुआ, देश भर में विरोध हुआ। हालांकि बहुत सारे लोग इस पक्ष में भी थे कि क्या हुआ अगर संस्कृत का प्रोफेसर है, संस्कृत में अगर वो हैं तो क्या दिक्कत है।
और बहुत ये हुआ, बाद में किसी तरह उसको यूनिवर्सिटी ने, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने उस मैटर को ठीक ठाक किया और फिरोज़ खान वहाँ पर संस्कृत के विद्वान के रूप में हैं, आयुर्वेद पढ़ाते हैं और बड़ा ये उन्हीं मास्टर मुन्ना के बेटे हैं। ऐसा अभी आप देखिए 2018 की बात है कि वो कठुआ में एक बलात्कार का केस हुआ, बड़ा देश भर में हुआ। आसिफा नाम की लड़की थी, उसके साथ गैंग रेप किया गया, बकरवाल समाज की थी। तो उसमें वो राजावत आई वहाँ पर लड़ने के लिए, जो मुस्लिम नहीं थी, और उसके केस को लड़ा। बहुत कम समय में जो कोई दोषी थे उन सारे लोगों को सज़ा दी गई। तो अपना देश ऐसा है जिसने मज़हब को लेकर के कभी दोस्ती में आड़े नहीं आया मज़हब, और एक दूसरे के लिए लड़ते रहे। याद आती है उनका लखनऊ के नवाब थे वाजिद अली शाह, अंतिम शासक। लेवेनी जोन्स एक राइटर थी, उन्होंने लिखा था द लास्ट किंग ऑफ इंडिया। उसमें उन्होंने एक बात कही थी कि वो 1843 के आसपास कि वो फैज़ाबाद से चल कर के लखनऊ आए थे, फिर वहीं बस गए और वहाँ पर उन्होंने एक राधा कृष्ण के नाटक का खुद निर्देशन किया था। वो पहले मुस्लिम शासक ऐसे थे जिन्होंने इसका निर्देशन किया, राधा कृष्ण के नाटक का, और एक सद्भावना की बात रखी। रस खान का नाम ले लीजिए, सैयद इब्राहिम उनका असली नाम था, मथुरा के पास उनकी समाधि है। वो उस समय के कृष्ण भक्ति को लेकर के जो कुछ उन्होंने लिखा वो आज भी दुनिया भर में मशहूर है। जो कोई हिंदी जानने वाले लोग हैं वो जानते हैं। और वो पहले ऐसे आदमी थे जिन्होंने भागवत जैसे धर्म ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया था। तो ये भाषाएं, ये संस्कृतियां, ये चीज़ें हमेशा सद्भावना को बल देती रही हैं। इसी कड़ी में ये तमाम भूमिकाएं हम कर रहे थे ज़हीन के लिए। ज़हीन अहमद 9वीं कक्षा का छात्र है, DAV स्कूल में पढ़ता है। हिंदी में काफ़ी रुचि है और उसी रुचि के कारण कि वो रश्मि रथी एक पुस्तक है रामधारी सिंह दिनकर की। रामधारी सिंह दिनकर हिंदी दुनिया में उसी तरह पूछे जाते हैं, उसी तरह उनका सम्मान है जैसे उर्दू की दुनिया में अल्लामा इकबाल का है, कि वो उनकी शायरी बड़ा गहरे ढंग से लिखना, फ़िक्र है उसमें तमाम चीज़ों को सोचना और रखना। ऐसी ही चीज़ है रामधारी सिंह दिनकर की, जो उन्होंने महाभारत के विभिन्न प्रसंगों पर रश्मि रथी में अपनी चीज़ों को लिखा है और बहुत सरल ढंग से समझाया है। हालांकि वो सरल नहीं है, वो इतने कठिन शब्द हैं उसमें कि उसको आम आदमी के लिए समझना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन चूंकि हिंदी का विद्यार्थी होने के कारण और हिंदी को समझने के कारण उन चीज़ों को जो अपनी कक्षा से ऊपर जाके वो आमतौर पर कॉलेज के लेवल पे पढ़ाई जाती है, रश्मि रथी और रामधारी सिंह दिनकर को पढ़ा जाता है, लेकिन उसको ज़हीन ने कंठस्थ किया, याद किया, समझा तमाम प्रसंगों को, और उसको वो चाहता है कि हम इसी तरह प्रस्तुत करें। तो लीजिए अब आपके सामने प्रस्तुत है ज़हीन की वो बड़ा सुंदर रचना, और वो तमाम जो उसके संदर्भ हैं उनको आप समझिए, बड़ा मज़ा आएगा। धन्यवाद। भारत के उस प्रसंग की चर्चा करने जा रहा हूँ जिसमें कर्ण युद्ध के लिए तैयार हो रहा होता है और वह मनोमन पछता रहा होता है, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कर्ण के पास एक कवच कुंडल था जो कि अभेद था, उसको कोई भी बाण भेद नहीं सकता था। और भगवान इंद्र ने, जो अर्जुन के पिता मान जाते हैं, उन्होंने उससे वो कवच कुंडल ले लिया, उसके बदले में एक दिव्यास्त्र दिया, और उस दिव्यास्त्र की शक्ति थी कि वह जिसके ऊपर भी चला जाए उसकी मृत्यु युद्ध में होना निश्चित है। तो अब कर्ण के पास दिव्यास्त्र और वह जा रहा होता है युद्ध में, लेकिन दिव्यास्त्र को भी भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध में ऐसी स्थिति निर्मित कर दी कि उसे वह दिव्यास्त्र के ऊपर चला, दिव्यास्त्र कर्ण के ऊपर, घटोत्कच के ऊपर चला देना पड़ा, जो कि भीम का पुत्र था। अब उसके पास ना दिव्यास्त्र है ना कवच कुंडल, लेकिन फिर भी वह हार नहीं मानता। वह कहता है कि मैं युद्ध में जाऊंगा। अंतिम समय तक कहता है कि आज अगर भगवान के सामने मैंने अर्जुन का शीश नहीं काटा तो आज मैं वापस नहीं आऊँगा, या तो आज अर्जुन रहेगा या मैं रहूँगा। यह कर्ण का आखिरी युद्ध रहता है जिसमें कर्ण की मृत्यु हो जाती है। लेकिन इस पूरे प्रसंग को रामधारी सिंह दिनकर जी ने अपने महाकाव्य रश्मि रथी में प्रस्तुत किया है, सुनिए। निशा बीती गगन का रूप दमका, किनारे पर किसी का चीर चमका, क्षितिज के पास लाली छा रही है, तल से कौन ऊपर आ रही है।
संभाले शीश पर आलोक मंडल, दिशाओं में उड़ाती ज्योतिरंचल किरण में स्निग्ध आतप फेंकती थी, शिशिर कंपित द्रुमों को सेंकती थी, खगों का स्पर्श से कर पंख मोचन, कुसुम के पहुंचते हिमसित लोचन। दिवस की स्वामिनी आई गगन में, उड़ा कुमकुम जगा जीवन भुवन में, मगर नर बुद्धि मद से चूर होकर अलग बैठा हुआ है दूर होकर। उषा पहुंचे भला पर आंख कैसे करे, उन्मुक्त मन की पांख कैसे, मनुज विभाट ज्ञानी हो चुका है, कुतुक का उत्स पानी हो चुका है। प्रकृति में कौन वह उत्साह खोजे, सितारों के हृदय में राह खोजे। विभा नर को नहीं भरमाएगी, मनस्वी को कहाँ ले जाएगी। कभी मिलता नहीं आराम इसको, न छेड़ो है अनेकों काम इसको। महाभारत नहीं पर चल रहा है, भुवन का भाग्य रण में जल रहा है। मनुज ललकारता फिरता मनुज को, मनुज ही मारता फिरता मनुज को। पुरुष की बुद्धि गौरव खो चुकी है, सहेली सर्पणी की हो चुकी है। न छोड़ेगी किसी अपकर्म को, वह निगल ही जाएगी सद्धर्म को। मरे अभिमन्यु अथवा भीष्म टूटे, पिता के प्राण सुत के साथ छूटे, मचे घंघोर हाहाकार जग में, भरे वैधव्य की चित्कार जग में, मगर पत्थर हुआ मानव हृदय। फकत वह खोजता अपनी विजय है, नहीं ऊपर उसे यदि पाएगा, वह पतन के गर्त में भी जाएगा। वह पड़े सबको लिए पांडव पतन में, गिरे जिस रोज द्रोणाचार्य में, बड़े धर्मिष्ठ भावुक और भोले, युधिष्ठिर जीत के हित झूठ बोले। नहीं थोड़े बहुत का भेद मानो, बुरे साधन हुए तो सत्य जानो, गलेंगे बर्फ में मन भी, नैन भी, अंगूठा ही नहीं संपूर्ण तन भी। नमन उनको गए जो स्वर्ग मरकर, नमन उनको गए जो स्वर्ग मरकर, कलंकित शत्रु को निष्को अमर कर, नहीं अवसर अधिक दुखदैन्य कहा हुआ राधे अनायक संग। जगा लोभा निराशा छोड़ करके, दुविधा का जाल झीना तोड़ करके, गरजता ज्योति के आधार जय हो, चरम आलोक मेरा भी उदय हो। बहुत दुधवा चुकी अब आग फूटे, किरण सारी सिमट कर आज छूटे। छिपे हो देवता अंगार जो भी, दबे हो प्राण में हुकार जो भी, उन्हें पूंजित करो आकार दो है, मुझे मेरा ज्वलित श्रृंगार दो है। पवन का वेग दो, दुर्जय नल दो विकर्तन, आज अपना तेज बल दो। मही का सूर्य होना चाहता हूँ, विभा का सूर्य होना चाहता हूँ, समय को चाहता हूँ दास करना, मृत्यु का उपहास करना, भुजा की था पाना चाहता हूँ, हिमालय को उठाना चाहता हूँ, समर के सिंधु को मत कर चरों से, धरा हूँ चाहता श्री को करो से। ग्रहों को खींच लाना चाहता हूँ, हथेली पर नचाना चाहता हूँ, मचलना चाहता हूँ धरा पर मैं, हंसाऊं चाहता अंगार पर मैं, समूचा सिंधु पीना चाहता हूँ, धधक कर आज जीना चाहता हूँ, समय को बंद करके एक क्षण में चमकना चाहता हूँ हो सगन में। असंभव कल्पना साकार होगी, पुरुष की आज जय जयकार होगी, समरवा आज ही होगा मही पर, जैसा था हुआ पहले कहीं पर। चरण का भार लो, सिर पर संभालो नियत की दूतियों, मस्तक झुका लो, कवच कुंडल गया पर प्राण तो है, भुजा में शक्ति धनुष पर बाण तो है, गई एक अग्नि तो सब कुछ गया क्या, बचा मुझ में नहीं कुछ भी नया क्या। समर की शूरता साकार हूँ मैं, महामार्तंड का अवतार हूँ मैं, विभूषण वेद भूषित कर मेरा कवच है आज तक का धर्म मेरा। तपस्याओं उठो रण में गलो तुम, नहीं एक अग्नियां बनकर ढलो, तुम्हारी सिद्धियों की आग आओ, प्रलय का तेज बन मुझ में समाओ। कहो पुण्य बाहों में भरो, तुम्हारी वध साधने आकार लो, तुम हमारी योग की पावन शिखाओं, समर में आज कुछ कर्तव्य दिखाओ। नहीं शरीर सखा सत्कर्म भी हो, धनुष पर आज मेरा धर्म भी हो। बचे भूडोल प्राणों के महल में, समर डूबे हमारे बाहुबल में, गगन से वज्र की बौछार छूटे, किरण से तार की झंकार फूटे, चले अचलेश पारावार डोले, मरण अपनी पुरी का द्वार खोले। समर में ध्वंस फटने जा रहा है, मही मंडल उलटने जा रहा है, अनूठा कर्ण करण आज होगा, जगत को काल दर्शन आज होगा, व्यापी विवर्तन आज होगा। विषिक जब छोड़कर तरकश चलेगा, नहीं गोविंद का भी बस चलेगा। गिरेगा पार्थ का सिर छिन्न, धरते जय को राज्य लौटेगा, समर से बड़ा आनंद उर में छा रहा है। लहू में ज्वार उठता जा रहा है, हुआ रोमांच या सारे बदन में, उगे हैं या कटीले वृक्ष तन में, आभावस्त होता जा रहा हूँ, जगा हूँ जा कि सोता जा रहा हूँ। बजाओ युद्ध के बाजे बजाओ, सजाओ शल्य मेरा रथ सजा।